इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेद की दृष्टि से दोपहर का भोजन कैसा होना चाहिए, यानी कि भोजन में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि दोपहर के भोजन के बारे में आयुर्वेद की संहिताओं में क्या बताया है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट और सारंगधर जैसी संहिताएं यदि हम पढ़ते हैं तो दोपहर के भोजन का कोई समय नहीं बताया है। अभी तो उसमें ऐसा बताया है कि जब इतने इतने लक्षण हो, यानी कि डकार आए, पच जाए, तीव्र भूख लगे, तब आपको भोजन करना चाहिए। किंतु स्पष्ट रूप से भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में भाव मिश्र जी ने यह बताया है कि याम मध्य न भोक्तव्यम, याम युग्मम न लंघयेत, यानी कि उसमें समय का प्रावधान बताया है। उसमें यह बताया है कि सुबह के पहले प्रहर में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। पहले प्रहर के बाद दूसरे प्रहर के बीच में आप खा सकते हैं। तो उसमें दो कंडीशन होगी। सुबह में यदि आपने नाश्ता किया है तो आप दूसरे प्रहर के अंत में, यानी कि 12 या 12:30 बजे भोजन कर सकते हैं, यदि सुबह में आपने कोई हल्का फुल्का नाश्ता किया है तो। यदि आपने नाश्ता नहीं किया है, नाश्ता नहीं करते हैं, सीधा भोजन ही करते हैं, जो एक आदर्श है, तब तो आपको 10:30 से 12 के बीच में, यानी कि जो है वो दूसरा प्रहर याम युग्मम न लंघे, 2 याम पूरे होने से पहले, यानी कि 2 प्रहर पहले होने से पहले, यानी कि सूर्योदय से लेकर 6 घंटे से पहले, यानी कि 4.5 घंटे से लेकर 6 घंटे तक, यानी कि मानो के सूर्योदय 6 बजे है तो आपको 10:30 से 12 बजे भोजन कर देना चाहिए। तो उस हिसाब से ऋतु के अनुसार अलग अलग समय आएंगे, लेकिन आइडियल टाइम हम पकड़ते हैं 10:30 से 12 का। यदि आपने सुबह नाश्ता नहीं किया है तो, नाश्ता किया है तो आधा 1 घंटे बाद आप कर सकते हैं। तो ये दोपहर के भोजन का हो गया समय भाव प्रकाश नामक ग्रंथ की दृष्टि से, और लगभग यही समय सब फॉलो कर रहे हैं। कोई लोग सीधा 10 बजे भोजन कर रहे हैं, 10:30 बजे भोजन कर रहे हैं, फिर सीधा शाम को भोजन हो जाता है। या तो कोई सुबह हल्का नाश्ता या दूध लेता है, तब तो 12 बजे 12:30 बजे भोजन करता है, वो आइडियल। लेकिन उसके बाद दोपहर बीतने के बाद, यानी कि 1 बजे के बाद भोजन करना उचित नहीं माना गया है। उससे पाचन तंत्र में हानि होती है और बहुत सारे रोग होने की संभावना होती है। अब तो हो गई एक बात समय की। अब दूसरी बात देखते हैं द्रव्यों की। तो दोपहर में भोजन में क्या क्या नहीं लेना चाहिए वो पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि दोपहर का भोजन सबसे बड़ा स्रोत है हमारी शक्ति का, और उसी समय अग्नि तीव्र होती है। तो अग्नि तीव्र होती है, उस समय हमको प्रॉपर भोजन करना चाहिए, सर्व रस का, यानी कि षड रस पूर्ण भोजन करना चाहिए। तो उसमें यदि हम ऐसा भोजन नहीं करते और कुछ गलत, यानी कि कोई विकृत आहार लेते हैं, तब हमको दोपहर का भोजन है वो लाभ की बजाय नुकसान कर सकता है। तो आजकल जो देखने को मिलता है जनरल, ऐसा भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसमें सबसे पहला पदार्थ, पहले द्रव्य की बात करें तो नान, या नान जैसे मैदे वाले पदार्थ। तो ये जो आजकल प्रचलन होटलों में या बाहर प्रसंगों में बढ़ रहा है नान का, तो नान जैसे पदार्थ दोपहर के भोजन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो मैदे से बने हुए होते हैं और मैदा पचने में भारी है और खास करके विकृत है। तो वो पाचन तंत्र को विकृत करता है, और जब अग्नि तीव्र होती है तब हम ऐसे पदार्थ यदि खाते हैं तो पोषण होने की बजाय विकृति बढ़ती है, अग्नि मंद हो जाती है और अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमने देख लिया नान के बारे में। नंबर 2 पर बहुत जगह पर ऐसा देखा जाता है कि पाव, ब्रेड जैसी बेकरी आइटम दोपहर के भोजन में लेते हैं। अब पाव, ब्रेड और बेकरी आइटम्स यदि हम दोपहर के भोजन में लेते हैं, तब तो उसमें पोषण तो मिलता ही नहीं है, उल्टा पेट बिगड़ता है, आंत्र में मल बद्धकोष्ठ हो जाता है और कब्ज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पाव, ब्रेड जैसी चीजें, बेकरी आइटम भी दोपहर के भोजन में नहीं लेनी चाहिए। नंबर 3 पर है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार हम गलती से ले लेते हैं, जैसे फ्रूट शेक है, फिर मिल्क के साथ किसी भी प्रकार का फ्रूट है एक ही आहार में, या तो हमने फ्रूट लिया और उसी के ऊपर छाछ पी ली,
मानी कि छाछ पीने वाले हैं और दोपहर के भोजन में हमने फ्रूट या फ्रूट का रस ले लिया या जूसी ले लिया, तो हमको तो पता नहीं होता है लेकिन गलती से ऐसा हो जाता है। नमक के साथ कुछ चीज़ें जैसे दूध वगैरह ले लिया रात के भोजन में, तो इस प्रकार से बहुत सारा विरुद्ध आहार होता है। ऐसे तो 18 प्रकार के विरुद्ध है, जिसके इसी चैनल पर हमने एक पूरा वीडियो विरुद्ध आहार के ऊपर रखा है, जिसकी डिटेल पूरी की पूरी दी हुई है। तो दोपहर के भोजन में खास ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार का विरुद्ध आहार तो नहीं हो रहा है ना। नहीं तो क्या होता है कि दोपहर में अग्नि तीव्र होने के कारण जो हम प्रॉपर जो पोषण वो लेना चाहते हैं, दोपहर के भोजन का लाभ लेना चाहते हैं, वो नहीं मिलेगा यदि विरुद्ध आहार उसमें होगा तो ये तीसरे नंबर का हो गया। अब चौथे नंबर पर हम देखते हैं, आजकल लोग पिज़्ज़ा या बर्गर जैसे पदार्थ यानी जंक फूड और फास्ट फूड जैसे फूड दोपहर में खाने लगे हैं। अब ऐसे पदार्थ जो सिंथेटिक बेस होते हैं और ऐसे पदार्थ यदि खाए जाए तो उससे जो तीव्र अग्नि वो धीरे धीरे मंद हो जाती है। और आयुर्वेद का एक सूत्र है, सर्वेपि रोगा जायन्ते मंदे अग्नो, कि मंद अग्नि होने पर सभी रोगों की संप्राप्ति हो सकती है, सभी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो पिज़्ज़ा बर्गर जैसे पदार्थ भी दोपहर के भोजन में नहीं होने चाहिए। नंबर 5 है चीज़ पनीर जैसे गुरु पदार्थ, भारी पदार्थ। आजकल लोग चीज़ पनीर जैसे द्रव्यों का ज़्यादा उपयोग करने लगे हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से वो भारी या तो विकृत है, तो ऐसे पदार्थ भी दोपहर के भोजन में नहीं खाने चाहिए, क्योंकि उस समय यदि हम ऐसा भोजन करते हैं तो पूरा का पूरा पोषण नहीं मिलता है और अजीर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अभी ये प्रश्न होगा कि ऐसे तो पदार्थ हमको नहीं खाने चाहिए, तो फिर क्या क्या खा सकते हैं हम दोपहर के भोजन में, मुख्य रूप से क्या क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहला हम देखते हैं घी या मक्खन जैसे गव्य पदार्थ, गव्य संबंधित पदार्थ वो लेने चाहिए दोपहर के भोजन में। दोपहर के भी भोजन में गोरस होना चाहिए। विना गोरसम कोरसो भोजनानाम, ऐसा कालिदास ने भी लिखा है कि गोरस यदि नहीं है, गव्य पदार्थ नहीं है, तो भोजन में स्वाद ही क्या है। तो घी मक्खन क्या करता है, एक तो शक्तिदायक होता है, दूसरा वो अनुपान के रूप में भी काम करता है। यानी कि जैसे मैं एक उदाहरण दूं तो गेहूं की रोटी यदि खाते हैं आप, तो घी लगा के भी बिना कभी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि गेहूं भारी है, मधुर रस वाला है, उसको पचाने वाला घी है। यदि आप ज्वारी की रोटी खाते हैं तब छाछ के साथ ही लेनी है। यदि आप बाजरी खाते हैं गुड़ के साथ ही खानी है। तो ये आपको याद रखना है कि कोई एक अनुपान पचाने वाला होना चाहिए कोई पदार्थ। तो ये यदि आप इन चीज़ों से खाते हैं तब तो पचने में आसान हो जाता है। लेकिन यदि आप घी के बिना यदि गेहूं की रोटी खाते हैं या घृत ये चावल भी यदि थोड़ा घी के बिना खाते हैं तो वो थोड़ा पचने में भारी हो जाता है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से तो घी लगाकर रोटी खानी है, थोड़ा चावल में थोड़ा घी डालकर उसमें बराबर हिलाकर थोड़ा हिंगवाष्टक चूर्ण डालकर उसको ले लेना है भोजन के आरंभ में ही। ऐसी भी एक विधि बताई है। तो घी का सब जगह पर प्रयोग बताया है भोजन में। ऐसे ही मक्खन का है। मक्खन की एक बात आप याद रखिए, नवनीतम दद्यात्, यानी कि नवनीत यानी कि मक्खन को बच्चों को अवश्य देना चाहिए ताकि उसका सभी प्रकार का विकास हो। इसके लिए भगवान कृष्ण ने भी बड़े होकर मक्खन नहीं खाया, लेकिन छोटे होकर मक्खन खाया उन्होंने। तो ये क्या दिखलाता है कि बच्चे को मक्खन खाना चाहिए। तो ये मक्खन जो है वो बच्चों के लिए अमृत समान होता है। तो वो भी दोपहर के भोजन में, खास जिनके अगर बच्चे हैं उनके यहाँ मक्खन होना चाहिए। वो बहुत ही बलप्रद और पौष्टिक होता है। नंबर 2 पर जो आदर्श भोजन है दोपहर का, वो है रोटी और सब्जी। यहाँ पर रोटी यानी कि जौ की रोटी श्रेष्ठ है। बाद में ज्वारी की, बाजरी की, गेहूं की, किसी भी की रोटी भी खा सकते हैं आप। अलग अलग भी खा सकते हैं अपने प्रदेश वाइज, ऋतु अनुसार या अपने व्यवसाय के अनुसार, जीवन के अनुसार। बराबर है। तो ये रोटी की बात हो गई।
अब ये रोटी के भी कुछ नियम है जिसका पूरा का पूरा वीडियो हमने इसी चैनल पर दिया है। तो यदि आप रोटी के बारे में भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 2 पर है सब्जी। उसमें ऋतु अनुसार सब्जी का बहुत महत्व है। प्राकृतिक रूप से उगाई गई और ऋतु अनुसार की सब्जी अवश्य खानी चाहिए। वो कम मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद का सूत्र है कि शाक कम खाना चाहिए, शाकेन वर्धन्ते रोगा, ऐसा वो कम मात्रा में खाना है। बट सब्जी खानी है और ऋतु अनुसार होनी चाहिए। नंबर 3 पर है दाल और चावल। आयुर्वेद की दृष्टि से मूंग की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल, वो भी अलग अलग प्रकार की दाल बताई है, दलहन बताई है, जिसको शमी-धान्य हम कहते हैं। तो वो दाल आप रोज खा सकते हैं। और साथ में चावल, उसमें भी षष्टिशाली यानी कि 60 चावल जो श्रेष्ठतम बताए रक्तशाली, वो यदि लिया जाए तो सबसे श्रेष्ठ है। तो ये चावल और दाल वो दोपहर के भोजन में होने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि शरीर में जो स्थिरता होती है, लंबे समय तक तो एनर्जी होती है वो बनी रहती है और शरीर को पूरे के पूरे पोषक तत्व मिल सकते हैं। नंबर 4 पर है सलाद और पानी। अब सलाद की बात ऐसी है कि आयुर्वेद की दृष्टि बीच बीच में आप थोड़ा सलाद खा सकते हैं, क्योंकि वो जल प्रधान होता है और हल्का होता है, तो वो बीच बीच में खा सकते हैं। नंबर 2 पर है पानी। तो मध्य पानीयम यानी वो सिद्धांत है एक आयुर्वेद का कि मध्य पानीयम जो है ना वो अमृत समान होता है, तो बीच में आप पानी पी सकते हैं। अब देखिए, जल प्रधान हम लेते हैं, दाल लेते हैं या और भी कुछ लेते हैं, लेकिन वो जल प्रधान है और ये जल है, ये दोनों में फर्क है। यानी कि पानी का गुण अलग है और जल से बनी वस्तु है, यद्यपि उसमें पानी है लेकिन उसके गुण थोड़े अलग है। तो मध्य में सलाद थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं और पानी भी थोड़ा ले सकते हैं। नंबर 5 पर है अदरक और छाछ। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब आप भोजन की शुरुआत करते हैं तो भोजन आदो भक्षय नित्यम लवणम आर्द्र संयुतम, यानी कि एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा नमक में थोड़ा सा भिगोकर उसको चबाकर खाना है, ताकि आपकी सलाइवा बराबर बन जाए, पाचक रस का स्टिम्युलेशन हो जाए और भूख बराबर लगे, अग्नि प्रदीप्त हो जाए। इसके लिए अदरक और नमक जैसे पदार्थ जो अग्निवर्धक माने हैं वो भोजन के आरंभ में लेने हैं। तो यहाँ पर याद रखना है, अदरक नमक जैसे पदार्थ भोजन के आरंभ में ले, ताकि अग्नि प्रदीप्त हो, सलाइवा बराबर बने और भोजन अच्छी तरह से पचे, इस प्रकार की तैयारी हो जाए। तो ये पहला हो गया। अब छाछ है वो अंत में लेनी है। इसके लिए तक्रांतं खलु भोजनम ये सूत्र आया है आयुर्वेद का कि भोजन तक्रांत, दोपहर का भोजन खास करके तक्रांत होना चाहिए, यानी कि जिसके अंत में छाछ हो, ऐसा होना चाहिए कि अंत में छाछ अवश्य पीनी चाहिए। अब छाछ यहाँ उपलक्षण है, यानी कि छाछ के जैसे और भी पदार्थ ले लेने हैं कि जिसका रस कशैला है। जी हाँ, छाछ का रस खट्टा नहीं है, कशैला है। वो कशैले रस वाली चीजें पचने में सहाय करती है। इसके लिए आयुर्वेद ने कशैले रस वाली जो चीजें हैं वो भोजन के अंत में रखी है। जैसे आप देख सकते हैं कि सुपारी, जैसे नागरवेल का पत्ता, जैसे हरड़, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कशैले रस होने के कारण भोजन के अंत में रखी है। तो इस ऐसे पदार्थ जो हमने गिनाए, ऐसे यदि पदार्थ हम भोजन में लेंगे तो हमारा भोजन स्वादिष्ट के साथ साथ पोषक तत्वों से भरपूर बनेगा और आयुर्वेद की दृष्टि से वो समतोल आहार बनेगा। तो हमने देखे कि क्या 5 इस वीडियो में हमने देखा कि क्या 5 चीजें हमको दोपहर के भोजन में नहीं लेनी है और क्या 5 चीजें का सेवन हमको दोपहर के भोजन में इनको स्थान देना ही देना है, ताकि पाचन तंत्र में विकृति न आए, और पाचन तंत्र में विकृति न आए तो हम अनेक रोगों से बच जाए। तो ये दोपहर का भोजन हमारी जीवादोरी यानी कि हमारे प्राण का पूरा आधार है, तो उसका पूरा का पूरा हमको अनुसरण करना चाहिए। नमस्कार।